बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये सामने जरा विंडो पे देखें, आपको एक बंदे की तस्वीर नजर आ रही है। ये बंदा जो है ये डाकू है, ये लोगों को लूटता है, मुख्तलिफ तरीकों से लूटता है। फिर आगे देखें, ये FIR है, FIR की कापी। ये एक्चुअली हुआ इस तरह के, ये फतेहजंग के इलाके के रहने वाले एक दोस्त हैं। वो 26/6/2026 को मोटरवे चौक इस्लामाबाद से बैठे बस में लाहौर के लिए। तो ये जो साहब हैं, ये जो कैब वाला बंदा है, ये भी इनके साथ बैठ गया है। तो ये बता रहे हैं कि कुछ इनकी हरकतें मशकूक तो थी, लेकिन मुझे शक ज्यादा नहीं पड़ा। ठीक है जी। उसके बाद बस रवाना हो गई, आगे मूवी पॉइंट आया, मूवी पॉइंट मोटर पुलिस वालों का, वहां पे जाके मूवी बनी है। उसके बाद बस रवाना हो गई। अच्छा, फिर उन्होंने जो बताया वो ये बताया कि उन्होंने खाने पीने की चीजों की ऑफर की है, लेकिन मैंने उनकी ऑफर ठुकरा दी और मैंने शुक्रिया के साथ मना कर दिया। ठीक है जी। अब मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग इन नौसरबाजों से बच कैसे सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं हम बहुत बड़े तीसमार खान हैं, हम बहुत ज्यादा चालाक हैं, तो भाई ये आपसे 50% ज्यादा मास्टर है। ये इसी तरह के जो ओवर एक्टर या ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं ना, ये उन्हीं को लूटते हैं। अब ये लूटते कैसे हैं, इनका तरीकाकार क्या है, आपने ये बात आपस में दोस्तों के साथ शेयर करनी है, वीडियो को भी शेयर करना है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात पता चल जाए। अगर ये बात सुनेंगे 80% आपकी हिफाजत अल्लाह के हुक्म से यकीनी हो जाएगी। ठीक है जी। सबसे पहले ये आपके हाथ में वो जो बिस्कुट खा रहे होंगे, वो बिस्कुट की ऑफर करेंगे। अगर कोई फ्रूट खा रहे हैं तो उसकी ऑफर करेंगे। ठीक है, किसी शॉपर में से निकाल निकाल के खा रहे होंगे, बिस्कुटों में से बिस्कुट निकाल के खा रहे होंगे। लेकिन आम सादा लोग ये समझते हैं कि यार ये खुद भी तो खा रहा है ना, अगर इसमें कोई मसला हो तो इसको भी तो कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इंजेक्शन इंजेक्ट किए होते हैं, फ्रूट में भी और बिस्कुटों में भी। लेकिन आम लोग धोखे में आ जाते हैं और वो लोग उनके हाथ से चीज लेके खा लेते हैं, उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, अगर ये चीजें कारगर साबित ना हो, आप उनके हाथ से कोई भी चीज लेके नहीं खाते हैं, तो फिर उनका आखिरी तरीका जो है, जो उनका एक आखिरी हरबा है, वो मैं आपको बताता हूं। ये लूटने वाले बंदे बस की शीशे की तरफ कभी भी नहीं बैठेंगे। ये जब भी बैठेंगे बाहर गली वाली साइड पे बैठेंगे। ठीक है जी। उसकी वजह है क्योंकि इन्होंने करना है बेहोश, फिर इन्होंने अगले स्टॉप पे उतरना है। तो जब अगले स्टॉप पे उतरेंगे और उसके ऊपर से आप छलांगे मारेंगे तो लोग तो शक पड़ जाएगा। इसलिए ये गली वाली साइड पे बैठते हैं कि एक बंदा अगर बेहोश होता है वो आराम से अगली स्टॉप पे उतर कर चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। ठीक, ये इनका एक तरीका वारदात है। ये खिड़की वाले शीशे वाली साइड पे नहीं बैठेंगे, गली वाली साइड पे बैठेंगे, चीजों की ऑफर करेंगे। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो फिर फिर ये अपने इस बाजू के साथ क्लोरोफॉर्म या इस तरह की कोई भी बेहोशी वाली जो है, वो परफ्यूम जो भी होता है, वो लगा के आपको जब देखेंगे आप थोड़े से दूसरी तरफ मुतवज्जा हैं, तो आपके मुंह के पास से बाजू गुजारेंगे और कहेंगे ये पर्दा जरा पीछे करें, पर्दा जरा आगे करें। इतनी देर में आप चूंकि सांस तो ले रहे होते हैं, तो वो स्मेल है वो आपके नाक में चली जाएगी। उसके बाद आपको गुनूदगी आनी शुरू हो जाएगी, आप मदहोश से हो जाएंगे। जब आप मदहोश हो जाएंगे, वो देखेगा कि ये तो बंदा मदहोश हो गया है। उसने फिर ड्रॉप निकालने हैं अपनी जेब से, बाकायदा ड्रॉप निकाल के 2-3 कतरे 4 कतरे जितने भी उसको उसने प्रेस करना है, जितने भी कतरे आपके मुंह में पड़ गए, ओके। उसके बाद आप कंफर्म बेहोश हो गए। और अगर डोज ज्यादा हो गई, क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो फिर आपका बचना नामुमकिन है। ठीक है जी। और इत्तेफाक से किस्मत अच्छी हो तो थोड़ी डोज हो, तो आप जब ये बस अगले स्टैंड आखिरी स्टैंड पे पहुंचेगी, सवारियां उतर जाएंगी, ड्राइवर कंडक्टर को पता चलेगा ये बंदा तो पड़ा हुआ है भाई इधर, इसने तो कुछ खा लिया है। तो वो उसको कोई रक्षे मक्षे के जरिए उसको अस्पताल पहुंचाएंगे, वहां उसका मैदा वाश होगा, किस्मत अच्छी हुई तो वो बच जाएगा। लेकिन इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए भी 10 से 15 दिन लगते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इलाज से बेहतर एहतियात है। तरीके मैंने आपको सारे बता दिए, जो इनका तरीका वारदात है वो मैंने आपको सारे बता दिया। लूटने वाला बंदा गली वाली साइड पे बैठेगा, फ्रूट की ऑफर करेगा, आप वो अगर नहीं खाएंगे तो फिर वो दूसरा अख्तियार करेगा तरीका, बाजू आपके मुंह के सामने से गुजारेगा। आप ये दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, जितने भी लोग हैं ना, अक्सर लोग आगे से एतराज करते हैं मूवी बनाते हुए, ये मोटर पुलिस, अब ये मोटर पुलिस की मूवी बनी हुई थी तो पता चला कि ये बंदा है जिस बंदे ने लूटा है। ठीक है जी। और फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि FIR दर्ज होती है, चीजें मिसक जो होती है उनका इदराज होता है। फिर मोटर पुलिस का जो SSP है, उनको बाकायदा एक एप्लीकेशन दी जाती है कि जनाब हमें निशानदेही के लिए हम नादरा से या इसको मुख्तलिफ तरीके से जज करने की कोशिश करेंगे, हमें इसकी मूवी प्रोवाइड की जाए। तो वो एक प्रोसेस के तहत फिर वो मूवी
दी जाती है। तो आप लोग मोटर पुलिस के अफसरों के साथ तावन करें। ये जिस ऑफिसर ने बनाया बड़ा कॉम्पिटेंट किस्म का काम किया है, बड़े वाज़ेह तौर पर चीज मिल गई है। तो इन लोगों से आप तावन करें, ये आपके फायदे के लिए है। और एहतियात से बेहतर इलाज से बेहतर एहतियात है। अगर आप इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, आपके ऊपर फैमिली डिपेंड करती है। आप यहाँ गाड़ी में बैठते हैं फिर सो जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा मौका होता है उन लोगों, सोए हुए बंदे के साथ उन्होंने ये काम करना उनके लिए बड़ा आसान होता है। तो सफर होता है ना, आपने सफर पे जा रहे हैं, आपका घर बेडरूम तो नहीं है, आप गाड़ी में बैठेंगे तो अलर्ट होके। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि उस बंदे की कोई ओवर एक्टर है, कोई ऐसी हरकतें हैं जो मशकूक है, जो मेरी मना करने के बावजूद मैं बातें काम कर रहा हूं लेकिन वो मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहा है, तो ये वो चीजें हैं जो आपको इशारा दे रही हैं कि ये बंदा आपके साथ कोई ना कोई मिसहैप करेगा। तो उसका तरीकाकार तो ये है कि अगर आपको शक पड़ता है तो ड्राइवर कंडक्टर को बुला के गए कि मेरी सीट चेंज करो, ठीक है। अगर वो चेंज करती है तो वेल एंड गुड। अगर वो चेंज नहीं करते तो आप मोटरवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, या जिस इलाके के डिस्ट्रिक्ट एरिया में जा रहे हैं वहां की जो हेल्पलाइन है उसको कॉल करके गाड़ी का नंबर बताएं कि जनाब ये गाड़ी का नंबर है, मैं इसमें बैठा हूं, कुछ बंदों की हरकतें मशकूक हैं, मुझे खतरा है कि ये मुझे नुकसान ना पहुंचाएं, मैंने कंडक्टर ड्राइवरों को कहा कि मेरी सीट चेंज करें, वो चेंज नहीं कर रहे हैं, बराए मेहरबानी मेरी हेल्प करें। तो ये तरीका, खामोश बैठने से, ये बड़े दरिंदा सिफ्त लोग हैं, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये वहशी हैं, वहशी, ये इंसानी शक्ल में दरिंदे हैं। यानी 50,000 की खातर, 30,000 की खातर, लाख रुपए की खातर किसी की जान लेना, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। ये एक मैसेज आपको देना था। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करें। इसमें जो मैंने टिप्स बताए हैं उनके ऊपर आपने गौर करना है। अल्लाह ने चाहा तो आपका 80 से 90% आपकी सलामती इन चीजों के अंदर मौजूद है। बाकी जो काम जो अल्लाह को मंजूर है होता वही है, लेकिन मैंने जो एहतियाती तदाबीर जितनी भी थी वो मैंने आपको बताई है कि ये तरीका होता है और इनका तरीका वारदात ये होता है। और ये क्रिमिनल लोग होते हैं, इनके ऊपर बेशुमार पर्चे होते हैं, ये रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं, इनको उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने अपने आप को कैसे बचाना है वो मैंने सारा आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ बाकायदा इसकी डिस्कशन करनी है ताकि किसी न किसी का फायदा हो जाए।